अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन के बारे में तो हमने हर जगह पढ़ा है, ठीक है। जो हमने जब अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी उसमें भी हमने ये पढ़ा था। ये अर्थ है, यहाँ पे जो है ना वो ट्रोपोस्फेयर होता है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमने पढ़ा था ओजोन होता है, ओजोन की लेयर, ठीक है। अब जब सन की जो यूवी रेडिएशन आ रही होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो वो यहाँ से आते आते ना ये वेरी डेंजरस होती है। जो ओजोन लेयर है ना वहाँ से टकरा के बैक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बैक हो जाती है, मतलब ये प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ये कैंसर की वजह बनती हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इस ये थिकनेस, कितनी थिकनेस होती है ओजोन लेयर, कितनी थिक होती है? 220 से 320 तक इसकी थिकनेस होती है। अगर जो है ना ओजोन लेस देन 220 होगी ना, मतलब इसकी जो थिकनेस है 220 से लेस देन होगी, तो वो उसको हम कहते हैं ओजोन होल, ठीक है। तो अच्छा, ओजोन होल अब क्या हुआ? ओजोन होल इज़ एन एरिया, ये वो एरिया है इन द ओजोनस्फीयर, ओजोन में, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ लेस देन 220, वो तो हुआ ओजोन होल। अब ओजोन डिप्लीशन किसको कहते हैं? ये ओजोन डिप्लीशन ना दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है। ओजोन की जो कंसंट्रेशन है ना, अब ये ओजोन की जो ओजोन है वो क्यों डिक्रीज़ होती जा रही है दिन ब दिन? क्योंकि ये जो हम सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये सब हम यूज़ करते हैं ना, तो वो उसकी वजह से ओजोन में होल आता जा रहा है और ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है, ठीक है। हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ा है, ये जो सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो सब्सटेंस हैं, ये सब जब ट्रोपोस्फेयर तक पहुँचते हैं ना तो वो ओजोन की लेयर को डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो ओजोन डिप्लीशन है ना, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज़ करते जा रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF CS जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और क्या है? CF2Cl, CF2Cl3। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल्स में, ठीक है। ये सारे यहीं पे यूज़ होते हैं। और क्या है? हेलोन्स, ये जो है ना, ये जो आग लगी होती है, आग को बुझाने के लिए, या फिर बाकी ये जो होते हैं ना उनके लिए ये यूज़ होता है। ये भी जाके हमारी ओजोन में कमी करते हैं, ठीक है। और जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4, ये जो केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी जाके हमारी ओजोन को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। मेथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3CCl3, ठीक है। ये जो है ना, ये क्लीनिंग एजेंट में, जो इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ को क्लीन करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उस वो भी क्या करते हैं? हमारी ओजोन को जाके डिक्रीज़ कर देते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी जो पेस्टिसाइड्स के लिए, ये इन एग्रीकल्चर में जो यूज़ होते हैं, वो भी जाके हमारे ओजोन को जाके डिक्रीज़ करते हैं। ये सारे सोर्स हैं ओजोन की डिप्लीशन के लिए, ओजोन में होल के, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, मतलब सोर्स है, किस वजह से ये हो रही है? ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये सब हो रहा है, और इन सब से क्या हो रही है? ओजोन डिक्रीज़ हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि इंडस्ट्रियल में, और फिर केमिकल्स यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ होते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ये अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी ओजोन लेयर पे। अब ओजोन लेयर पे ये कैसे अफेक्ट करते हैं? ये देखें, CF2Cl2 प्लस जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है CF2Cl प्लस Cl, ठीक है। तो जाके ये बनता है, और जब CFCl3 रिएक्ट होता है सनलाइट के साथ तो ये बनता है CFCl2 प्लस Cl। तो जाके ये जब रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ तो ये क्लैरिक रिएक्शन जो होता है ना, ये क्लोराइड रेडिकल बनता है जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। एक क्लोराइड एक क्लोराइन रेडिकल जो है वो डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को। इसका मतलब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। फिर अब ये जो ओजोन डिप्लीशन होती है ये अफेक्ट किस पे करती है? ये हमारे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करती है, ये हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करती है। तो क्या होता है जब यूवी रेडिएशन इंक्रीज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो ये जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसके ऊपर स्किन कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, और फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आई डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो ये सारे जो है ना अफेक्ट करती है ह्यूमन पे। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ पे भी अफेक्ट करती है। जो यूवी रेडिएशन होती है ना वो हार्म होती है डेवलपमेंट में, एनिमल्स की एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती हैं वाइल्ड लाइफ में, एनिमल्स में, और इसी तरह उनका जो इम्यून सिस्टम होता है उनको डैमेज करती है। इकोसिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। हमारा जो माहौल है उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट में, वहाँ पे ये अफेक्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी में अफेक्ट करती है, फिश पॉपुलेशन में अफेक्ट करती है। तो मतलब इकोसिस्टम भी
हेल्थ पे भी क्लाइमेट इफेक्ट भी कर रही है। क्लाइमेट इफेक्ट कैसे करती है? हमारे अर्थ के टेम्परेचर को ये जो है ना अफेक्ट करती है। हमारे जो यूवी रेडिएशन होती है ये प्लास्टिक, वुड, रबड़, लाइफ स्पैन को भी अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक को भी इम्पैक्ट कर रही है। कैसे? हेल्थ केयर कॉस्ट लगेगी। स्किन कैंसर होगा तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। आई रिलेटेड इशू होंगे तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर पे अफेक्ट करती है, फिशीज़ पे जाके अफेक्ट करती है और हमारी क्रॉप्स पे अफेक्ट करती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं।